की वाणी। महामारी आने के कारण क्या है? क्या यह हम सबकी अज्ञानता का परिणाम है? आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। विज्ञान जिसे वायरस कह रहा है, यदि वह वायरस अनेक देशों और अनेक मनुष्यों में फैलने लग जाए तो इसे महामारी कहा जाता है। परंतु हमारे ग्रंथों और सिद्ध महापुरुषों और ज्ञान की दृष्टि से हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को स्वीकार करने में भले ही हमें समय लग जाए, क्योंकि हम इस वैज्ञानिक दौर में पहले से बहुत एडवांस हो चुके हैं। फिर भी हमें विज्ञान और ज्ञान दोनों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए इस प्रकरण को अवश्य सुने। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग कुदरत के बनाए नियमों पर चलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सत्य के मार्ग पर चलने से और सात्विक कर्म करने से उन मनुष्यों में दैवी गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और उनमें से भी जो लोग प्रभु नाम का सिमरन करते हुए और वह भी ज्ञान द्वारा जो कर्म करते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे देवताओं की शक्ति प्रबल हो जाती है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन सामान्य रूप से चलता रहता है। जैसे कि समय के अनुकूल बारिश आना, शुद्ध वातावरण बने रहना, अन्न की पैदावार पूर्ण मात्रा में होना आदि। इसके विपरीत जो लोग तामसिक कर्म करते हैं, जैसे कि अधर्म, असत्य, अज्ञानता, अंधविश्वास, कट्टरता, भरम और कुदरत के विपरीत चलने से उनमें आसुरी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यहां तक कि जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अज्ञानता के अधीन होकर कर्म करते हैं, तो उनके पूर्ण कर्मों के फल देवताओं की जगह असुरों को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, और आसुरी शक्तियों के प्रबल होते ही संसार में अपशगुन होने लगते हैं। जैसे कि भूकंप, सुनामी, अकाल पड़ना, अधिक वर्षा, अधिक गर्मी, बर्फ का पिघलना, बर्फ का ज्यादा पड़ना, वह भी समय के अनुकूल ना होना, और असुर प्रवृत्तियों का अधिक बढ़ना आदि। इतने अपशगुन होने पर भी जब मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, उनकी शरणागत नहीं होता, उनके नाम का सिमरन नहीं करता, तब महामारी जैसी स्थिति संसार में पैदा हो जाती है। इस तरह के अपशगुन पूरे विश्व में महामारी आने से 2-3 साल पहले से ही चल रहे हैं। विज्ञान जिसे वायरस कह रहा है और विश्व जिसे महामारी कह रहा है, यह बात हमारे ग्रंथों, सिद्ध महापुरुषों और ज्ञान की दृष्टि में यह महामारी असुर प्रवृत्ति का एक जीव है। परंतु समय में परिवर्तन होने के कारण हमें देवता और असुरों की बातें सिर्फ सीरियल और कथाओं में ही सुहाती हैं, क्योंकि हम इस वैज्ञानिक दौर में पहले से काफी एडवांस हो चुके हैं, जबकि पूरे विश्व का विज्ञान इस महामारी की खोज कर पाने में असमर्थ चल रहा है। इसलिए हमें विज्ञान और ज्ञान दोनों की ही आवश्यकता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के 2 ही उपाय हैं। पहला, या तो उस बिगड़े हुए संतुलन को हम अपने ज्ञान द्वारा स्वयं ठीक कर लें। दूसरा, जब हमारी अज्ञानता द्वारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, तब प्रकृति ऐसे रोग स्वयं पैदा कर देती है जो समय समय पर 100-200 साल के आसपास आते रहते हैं, जिसे समय के साथ
लोग भूल जाते हैं। जो महामारी हम सबकी अज्ञानता का परिणाम है, उसे ज्ञान द्वारा प्रभु नाम का सिमरन करके, संकीर्तन करके, प्रभु नाम की उपमा करके, उनके गुणों की प्रशंसा करके यदि हम शरणागत होकर विनम्र प्रार्थना करेंगे तो हमारी इस प्रार्थना को ईश्वर अवश्य स्वीकार करेंगे, जिससे हमारे पूरे परिवार का कल्याण तो होगा ही होगा, परंतु पूरे विश्व का कल्याण होगा, जिससे प्रकृति का बैलेंस बनते ही पृथ्वी पर पुनः शुभ शगुन होने लगेंगे। यदि हम इस सत्य को संग्रह करके इसको अपनी सेवा समझकर इसका प्रचार करना शुरू कर देंगे तो वह व्यक्ति स्वयं को परमात्मा के समीप पाएगा। प्रेरणा भक्तों की, जिज्ञासा आपकी। भक्तों की वाणी